बाजी को जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं और लग रहा है कि बिहार की राजनीति के बाजीगर उपेंद्र कुशवाहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ही एक बात की चर्चा तेज थी कि आखिर कुशवाहा समाज का बड़ा नेता कौन है। काराकाट से जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनका राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा या उन्हें समझौता करना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का सितारा चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। वह राज्यसभा के उम्मीदवार बन चुके हैं और लग रहा है कि वो चुनाव जीत भी जाएंगे जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अभी भी वही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं या फिर सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव के पहले से और चुनाव के बाद भी एक चर्चा जोरों पर थी कि आखिर कुशवाहा समाज का नेता कौन है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी को जो सीटों का नुकसान हुआ उसके बाद से चर्चा थी कि सम्राट चौधरी भी अच्छे नेता साबित नहीं हो पाए, कुशवाहा समाज के वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो क्या लगता है अभी की क्या स्थिति है, क्या अभी भी यह सवाल कायम है? देखिए, सवाल अभी नेता का नहीं हो रहा है। एनडीए के बीच और खासकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बीच चर्चा क्या है कि जो कुशवाहा वोट छिटक गया है, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए भी जो कुशवाहा वोट छिटक गया है उसको वापस हम लोग कैसे लाएं। अब है कुशवाहा, ये सब जो ट्रम्प कार्ड लालू प्रसाद ने खेला उसके बाद रिजल्ट गड़बड़ हुआ और हारना पड़ा बीजेपी को, बहुत सीटों का नुकसान हो गया। तो कुशवाहा वोट को हम एकजुट कैसे रखें, पहला सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल आपका है कि नेता फिर कौन है कुशवाहा समाज का। तो दोनों अलग अलग संदर्भ में देखने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल जो कोशिश है कि कुशवाहा वोट को एक रखा जाए। आपने जो बाजीगर शब्द का प्रयोग किया, सही मायनों में कोई बाजीगर ही ऐसा कर सकता है कि काराकाट का चुनाव हार गए और उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। तो इसके पीछे कहानी बहुत है, लेकिन असली बाजी उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में लगी है और वो बाजीगर बनकर उभरे हैं। सर, चुनाव के ठीक बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटा दिया गया, तो इस बात की भी चर्चा चली कि शायद अभी भी कुशवाहा समाज में नाराजगी देखने को मिलेगी क्योंकि उनके नेता से पद छीन लिया गया। लेकिन अब फिर से एक कार्ड खेला है बीजेपी ने और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो जिस वोट की आप बात कर रहे थे कि अब क्या जो कुशवाहा वोटर हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे, ऐसा है? देखिए आत्मा जी, आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब हम लोग चर्चा सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की करते हैं तो कुछ राजनीति बिहार के सियासत के पुराने पन्ने को पलटना पड़ेगा। आप चलिए, जब चुनाव का ऐलान हुआ, बिहार में जंग का ऐलान हुआ, चुनावी जंग का, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, एक चर्चा क्या थी बिहार पे? हम चर्चा बोल रहे हैं, अटकलबाजी, सत्य क्या है तो दो कम लोग ही जानते हैं। लेकिन एक चर्चा क्या हुई कि भाई पवन सिंह को सम्राट चौधरी ने ही प्लांट कर दिया काराकाट में ताकि उपेंद्र कुशवाहा हार जाएं और सम्राट चौधरी कुशवाहा के एक छत नेता रहे एनडीए के भीतर। ये चर्चा थी। सच्चाई कौन है, क्या है, ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन हुआ क्या, उपेंद्र कुशवाहा सही में चुनाव हार गए पवन सिंह के फैक्टर के कारण और सम्राट चौधरी अकेले बच गए। लेकिन देखिए, समय का चक्र, सम्राट चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। यानी जो चीज़ें घटी है पिछले दरमियान, खासकर कुशवाहा सियासत में, उसमें यही है कि कुशवाहा जी भी मात खा गए थे और सम्राट चौधरी भी मात खा गए। तो एनडीए के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि अब आगे क्या, अब कुशवाहा की सियासत आगे कैसे करनी है। तो उपेंद्र कुशवाहा को इसका फ़ायदा मिला। और अगर आप कंपैरिजन के लेवल पर बात करेंगे तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी से बड़ा कद तो उपेंद्र कुशवाहा का हो ही गया है। क्योंकि एक हारे हुए प्रत्याशी को अगर भाजपा इतने टफ फाइट में अपना प्रत्याशी बनाती है राज्यसभा के लिए, तो इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा में संभावना भाजपा देख रही है। लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो 25 का चुनाव लड़ना है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका हो सकती है, ये भाजपा के थिंक टैंक ने जरूर सोचा होगा। इसीलिए उनको तमाम कैंडिडेट, चाहे वो ऋतुराज सिन्हा हो, शाहनवाज हुसैन हो, प्रेम रंजन पटेल हो और तमाम जो नेता थे बीजेपी को, उसको दरकिनार करके, राजकुमार सिंह हो, सबको दरकिनार करके
अगर उपेंद्र कुशवाहा को भेज रहे हैं बीजेपी अपने कोटे से, तो इसका मतलब है कि कुशवाहा सियासत 24 के और 25 के चुनाव में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत ही लड़ने वाली है। सर, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कुशवाहा समाज काफ़ी एक्टिव है, वो अपने हक की बात कर रहा है और 25 की प्लानिंग कर रहा है कि अब हम टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन अब बीजेपी ने जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, तो क्या कुशवाहा समाज में थोड़ी खुशी होगी और वो बीजेपी को अपनी पार्टी मानेंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के जरिए ही सही वोट ट्रांसफर होगा? देखिए, जो नाराज़गी थी कुशवाहा समाज में, उपेंद्र कुशवाहा जी जिन परिस्थितियों में चुनाव हारे हों, सम्राट चौधरी को हटाया हो, तो पहला फ़ायदा तो यही है कि कुशवाहा समाज में ये मैसेज गया कि भाजपा हमारे समाज से दूर नहीं है, हमारे समाज के नेताओं का वो सम्मान करती है। एक साफ साफ मैसेज चला गया। दूसरी बात, आत्मजा जी, आप हमेशा ये जान के चलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद, शिकस्त खाने के बाद 10 सीटों का नुकसान हुआ एनडीए को, बीजेपी ने एक चीज़ बहुत क्लियर कट किया है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसको फोकस करना है। मनन मिश्रा का चयन उसी का एक पार्ट है। बीजेपी का जो कोर वोटर है, अपर कास्ट, चाहे वो राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, इसको लेके बीजेपी को चलना है। बैस हो जो उसका कोर वोटर है, उसको तवज्जो देना है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो अति पिछड़ा है, कुछ नीतीश कुमार के कोटे से हो जाए, कुछ कुशवाहा जी के कोटे से हो जाए, कुछ चिराग पासवान के कोटे से हो जाए, कुछ जीतन राम मांझी के कोटे से हो जाए, इस तरह का एक वर्गीकरण जो है बीजेपी करना चाह रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी अपने कोर वोटर को ही फोकस करेगी, कोर नेताओं को ही फोकस करेगी, कोर समाज को ही फोकस करेगी। अपर कास्ट और बैस जो उसका एकदम मजबूत ताकत है, उस पर ही पूरा फोकस है। इसके अलावा अति पिछड़ों में जहाँ तक वो पैठ बना सकी है, उसको और मजबूत करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वे जाके दलित राजनीति में भाजपा इन्वॉल्व हो जाएगी, यादव राजनीति में भाजपा इन्वॉल्व हो जाएगी, मुस्लिम राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि भाजपा ने ये समझ लिया है कि उसकी ताकत क्या है और उस ताकत को मिसकैलकुलेट हुआ लोकसभा में, जिसका नतीजा अच्छा नहीं आया। सर, भाजपा की तरफ से अब जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, उसके बाद से अब सम्राट चौधरी भी बहुत सारे सपने देखे हुए थे, पहले मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रहे थे, तो अब उनके सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं कि वो खुद को प्रूव कर पाए? देखिए, सम्राट चौधरी के सामने आज के तारीख में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो पार्टी नेताओं का भरोसा जीते। जो नतीजा आया है लोकसभा चुनाव का, वो कहीं ना कहीं यही बतलाता है कि जो भरोसा और जो अपेक्षा सम्राट चौधरी से थी पार्टी आला कमान को, भाजपा को, वो पूरा नहीं हुआ। और ये जो फेरबदल है वो उसी का समझिए कि आउटकम है। तो सम्राट चौधरी पहले तो भरोसा जीते अपनी पार्टी का, और जिस तरह से जो रिजल्ट देने की बात है, रिजल्ट दें, सरकार में अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपनी स्थिति मजबूत करें। ये कुछ चुनौतियां हैं उनके सामने। अभी आगे की सियासत, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या उनको घोषणा किया जाएगा, ये सब संभावना अभी बंद पड़ गई। लोकसभा चुनाव के बाद, हारने के बाद, ये सब संभावना अभी डाउन है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आगे आए हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, हो सकता है कि मंत्री भी उनको नरेंद्र मोदी बनाए, तो कुशवाहा समाज में एक अलग मैसेज जाएगा। तो ताकत जो थी कि कुशवाहा समाज को सम्राट चौधरी के आगे पीछे गोलबंद कर लेंगे सम्राट चौधरी, वो नहीं हो पाया। और उपेंद्र कुशवाहा सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं। तो सम्राट के सामने एक चुनौती तो है ही कि अपने समाज में अपने आप को स्थापित करें, अपने पार्टी में अपने आप को स्थापित करें, और जो भरोसा टूटा है, चाहे वो समाज का हो या पार्टी का हो, उस भरोसे को वो कायम करें, तभी उनकी राह आसान होगी। नहीं तो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, कौन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा की तरफ से राज्यसभा भेजा जा रहा है। उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज है कि अब सम्राट चौधरी क्या करेंगे। क्या उनका कद और कम होते चला जाएगा या फिर वो खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो देखने वाली बड़ी बात है कि उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं सम्राट चौधरी, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां करते हैं और भाजपा का भरोसा कैसे जीतते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।